गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द अकाउंट्स पढ़ते हैं हम लोग अभी आज। आपके 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फिलहाल हम लोग सम तो नहीं करेंगे, फर्स्ट लेक्चर है, जस्ट क्लियर द थियोरी कि थियोरी में क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, पहले वो सब चीज़ें हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। चलो फाइनल अकाउंट, पहले हम लोग सोचते हैं भाई फाइनल अकाउंट होता क्या है और वो बनाते क्यों है और कब बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट ना हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि अपने कंपनी में पूरे ईयर में अपना इनकम कितना हुआ, अपना एक्सपेंस कितना हुआ। इनकम मीन्स अपने पास पैसा कितना आया, एक्सपेंस मीन्स कितना पैसे हम लोगों ने खर्च किया, मतलब मेरा पैसा कितना गया। और उसके बाद मेरे कंपनी का, मेरे बिजनेस का असेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है। असेट्स मीन्स लायबिलिटी, सॉरी assets means our property, it is our business property। assets means our property कि अपने बिजनेस का पूरा assets कितना है। assets means the property or the things which are receivable in future, that is called as a assets। liability means जो आप लोगों ने किसी और से सामान उधारी पे लेके रखा है, पैसे उधार लेके रखा है, मतलब कि कुछ भी अगर अपने को फ्यूचर में किसी और को पे करना है, मीन समथिंग, इफ समथिंग आर पेबल इन फ्यूचर दैट इज़ योर लायबिलिटी। अगर आपको फ्यूचर में कुछ पे करना है तो वो आपका लायबिलिटी होता है। तो क्लियर, हम लोग फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि अपने को मालूम पड़ सके पूरे साल में मेरा इनकम कितना हुआ, पूरे साल में मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, मेरे बिजनेस का टोटल असेट्स कितना है और मेरे बिजनेस का टोटल लायबिलिटी कितना है। बस ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। अब सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं। मे बी यू नो दैट देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ द ईयर। फर्स्ट वन कैलेंडर ईयर, सेकेंड वन फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मीन्स जो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है, दैट इज़ योर कैलेंडर ईयर, राइट। 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है। जो आप लोग पार्टी वार्टी करते हो वो होता है आपका कैलेंडर ईयर। सेकेंड होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, जो सिर्फ अकाउंट के लिए अप्लीकेबल होता है एंड अदर जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंस रिलेटेड होते हैं, कंपनीज होती है, उनके लिए अप्लीकेबल होता है, बैंक के लिए भी अप्लीकेबल होता है, दैट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स वो ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च। तो जो टाइम होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये ईयर को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपने इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, वो सब समझते हैं ताकि अपने को मालूम पड़ सके कि अपने को क्या डिसीजन आगे लेने का है। अच्छा, अब ना फाइनल अकाउंट में ना बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, नियर अबाउट 5 बनते हैं। जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। बट मैं आप लोग को सिर्फ इजी मेथड के थ्रू और 11th के अकाउंट्स को जोड़ करके, 11th के अकाउंट्स के जो आपको नॉलेज है उससे कनेक्ट करके हम लोग 12th के अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ 3 ही बनाएंगे जो हम लोगों ने 11th में बनाया है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। 3 कंफर्म हर एक सम में अपने को प्रिपेयर करना है। क्या क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, अभी क्या होता है ना, समटाइम्स अपने को करंट अकाउंट पूछता है। अगर करंट अकाउंट पूछेगा तो हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे, अगर करंट अकाउंट नहीं पूछेगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे। करंट अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है, वो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, उसका टेंशन मत लेना आप लोग। फिलहाल हम लोग 3 चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो 11th में फाइनल अकाउंट किया था वो प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट था। प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल ट्रेडर का, जहाँ पे सिंगल बिजनेसमैन होते हैं और सिर्फ उनका ही बनता है। मतलब कोई एक पर्सन है जिसका पूरा बिजनेस है और वो अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, वो ईजी होता है। हम लोग जब 12th में पढ़ते हैं ना, सिर्फ चेंजेस इतना होता है कि जो वहाँ पे प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो यहाँ पर आकर के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बन जाता है। मतलब वहाँ पर ओनर कोई सिर्फ एक ही रहता है 11th में। हम जब लोग 12th में पढ़ते हैं तो यहाँ पे
बिजनेस का ओनर पार्टनर्स होते हैं, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, 4, 5 कोई भी हो सकते हैं। बट डोंट वरी, आपको 12th में सिर्फ 2 ही पार्टनर्स बोलता है और मैक्सिमम 3 पार्टनर्स बोलता है। इससे ज़्यादा पार्टनर्स आपको सम नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलते हैं 4, 5, 6 पार्टनर्स के, बट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे वो लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। 12th में अपने को सिर्फ 2 या फिर 3 पार्टनर्स का अपने को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। बस थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है जो हम लोग बाद में सीख जाएंगे। हाँ, समय मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग 3 ही बनाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर सम्स में अपने को करंट अकाउंट पूछेगा तो हम लोग बनाएंगे, और अगर नहीं पूछेगा तो ज़रूरत नहीं है उसका। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद करंट अकाउंट अपने क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग बनाएंगे, और करंट अकाउंट नहीं पूछेगा तो आपको नहीं बनाना। चलो, सब चीज़ें हो गई। अब लोग देखते हैं पार्टनरशिप मतलब होता क्या है, या पार्टनर्स होते क्या है। ठीक है, तो इन एनी बिजनेस व्हेन मिनिमम 2 or maximum more than 2 person, it may be 3, 10, 12, any number, minimum 2, maximum 50, between 2 and the 50 numbers, any number of members come together to start the business, and they form the business and they starts the business, that is called as a partnership firm. किसी बिजनेस में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। तो कम से कम 2 लोग जब एक साथ में आते हैं और दोनों पार्टनर्स एक साथ 2 या फिर जो भी पार्टनर्स हैं वो लोग जब एक साथ में आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब 2 या ज़्यादा से उससे ज़्यादा लोग एक साथ में आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो लोग ऐसे नहीं बस आए भाई चलो बिजनेस स्टार्ट कर देते, नहीं, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, एंड दैट एग्रीमेंट नोन एज द पार्टनरशिप डीड। उसमें इंक्लूडिंग होता है किसका कितना कैपिटल रहेगा, कौन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कितना उसमें हार्डवर्क करेगा, उनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना रहेगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग रेशियो क्या होता है कि सपोज अपने को 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 100 में से कौन कितना लेगा, 50-50 लेंगे, 60-60 लेंगे, 50 लेंगे, 60-40 लेंगे, 70-30 लेंगे, या 30-70 लेंगे, 80-100 लेंगे। दैट्स डिपेंड अपॉन द पार्टनरशिप डीड। जिस हिसाब से पार्टनरशिप डीड बना रहेगा, उनके बीच में जो भी बातें हुए रहेंगे, जो भी समझौते हुए रहेंगे, वो अपने हिसाब से उसको शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद अपने फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला आपका ट्रेडिंग, सेकंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड आपका बैलेंस शीट जो मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर्स में मैं सिर्फ उसके बारे में शॉर्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है। फिर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अपलोड करूँगा, उसमें इन तीनों के बारे में फुल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो शॉर्ट में देखते हैं हम लोग कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं पहले हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट ना, इसमें ना हम लोग सब डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट इट इज इंक्लूडेड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम विच आर इनकर्ड इन द बिजनेस। जैसे डायरेक्ट बोले तो, डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो वो एक्सपेंस जो हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे एक्सपेंड करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। जैसे मेरी कोई कंपनी है तो उस कंपनी में, मेरे फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शंस होते हैं, कुछ सामान बनते हैं, तो उन सामान को बनाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट इनकम बोले तो उस सामान को बेच कर के जो मुझे पैसे मिलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, राइट। ध्यान रखना, फैक्ट्री में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। बस ट्रेडिंग अकाउंट में आज के लिए आप इतना ही याद रखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, इट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। इनडायरेक्ट बोले तो वो पैसे आप गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च नहीं करते हो। इनडायरेक्ट इनकम बोले तो जो आपको इनकम हो रहा है, जो आप पैसे कमा रहे हो, वो उस गुड्स को बेच के आप नहीं कमा रहे हो, उसके अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो सब इनडायरेक्ट इनकम हो गया, राइट। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो आप जो है ना, वो पैसे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए खर्च नहीं करते हो, बल्कि उस गुड्स को प्रमोट करने के लिए आप जो है पैसे खर्च कर, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो या और अलग तरह के पैसे गुड्स पे खर्च करते हो, जिससे आपका सामान बिके, आपका सामान ज़्यादा सेल्स आपका इंक्रीज हो,
वो सब होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद है आपका बैलेंस शीट। को पता होगा बैलेंस शीट में आपकी दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी एंड राइट हैंड साइड असेट्स, राइट। अभी लायबिलिटी मतलब क्या, कर्जा, जो हम लोग जनरल बातें कॉमन बातें सुनते हैं। असेट्स बोले तो क्या, अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, ये सब क्या है आपका असेट्स है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना आप लोग। वापस एक बार शॉर्ट में बताता हूँ आपको मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, रिवाइज करता हूँ। हम लोग फाइनल अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा पूरे साल का इनकम एक्सपेंस हमें मालूम पड़ सके, हमारे बिजनेस का असेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये हमें मालूम पड़ सके। सेकेंड मेन पॉइंट्स आपका, हम लोग फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, एंड कब होता है 31 मार्च, याद रखना। इसके बाद हम लोग कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, तीन कौन कौन सा रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, फोर्थ भी आता है करंट अकाउंट, लेकिन कभी आएगा जब अपने वो क्वेश्चन में बोलेगा करंट अकाउंट बनाओ या करंट अकाउंट दिया रहेगा तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या क्या मेन पॉइंट डिस्कस आज, पार्टनरशिप मतलब मिनिमम टू पर्सन कम्स टुगेदर टू फॉर्म द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब क्या कि जब कम से कम दो पर्सन आते हैं एक साथ में और वो लोग मिल करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर इससे ज़्यादा होगा तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या है कैसा है। इसका मेन पॉइंट्स क्या था आपका, कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द इनकम्स। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो इन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम उसमें आते हैं। थर्ड था अपना बैलेंस शीट मतलब लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी एंड राइट हैंड साइड असेट्स। लायबिलिटी मतलब क्या, जो भी फ्यूचर में पेएबल है या जो आपके ऊपर कर्जा है। असेट्स बोले तो क्या, विच आर रिसीवेबल इन फ्यूचर, या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आज के लेक्चर इतना ही काफ़ी है, इतना आप लोग करके रखिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिलीज़ करूँगा, उसमें आपको मिलेंगे, फिर हम लोग उसमें डिटेल्स में देखेंगे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, कैसे आता है और ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है, फाइनल अकाउंट में क्या आता है, कैसे आता है और फाइनल अकाउंट में ही क्यों आता है। उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट का देखेंगे कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या आता है, असेट्स में क्या आता है, और लायबिलिटी में तो लायबिलिटी में क्यों आता है, असेट्स में आता है तो असेट्स में क्यों आता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिर से मैं आपको एक नया वीडियो रिलीज़ करूँगा और उसमें इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय, टेक केयर।